राधा मोहन में राधा की तकलीफें भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या है ना कि गुनगुन जाती है आधी रात को राधा से मिलने, बस ये देखकर तो युग को मौका मिल गया गुनगुन पर लालछन लगाने का। लेकिन राधा ने भी एक स्टैंड ले लिया जिससे गुनगुन तो बच गई, लेकिन राधा का दिल जो है वो बहुत दुखा। हर बच्चे के साथ यही होता है जिनकी माँ नहीं होती ना, उन्हें सही गलत समझाने वाला नहीं होता ना, मैनर्स सिखाने वाला नहीं होता, लोगों की रिस्पेक्ट सिखाने वाला नहीं होता, तो ऑब्वियसली बिगड़ जाएंगे, बदतमीज बनेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। सो राइट गुनगुन, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी माँ नहीं है। जिन जिन चीजों से डर लगता है वही सारी चीजें उसके सामने आ रही हैं। देखिए ना कैसे गुनगुन घर आ गई, और इतना ही नहीं वो पकड़ी भी गई। अब पकड़े जाने तक तो ठीक था, लेकिन युग जो है उसकी इंसल्ट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। इतना ही नहीं, जब मोहन आता है तो युग मोहन की परवरिश पर सवाल उठाने लगता है कि ये बच्ची बिन माँ की बच्ची है और इसे कोई भी सही राह दिखाने वाला नहीं है। उनको पता होना चाहिए ना कि आप हमारे घर पे यहाँ पे रात को इसलिए किस तरह आए हैं। एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी केयरलेसनेस है। आपकी एक बेटी है, जिसकी बेटी आपसे कोई नहीं संभल रही। आपके अगर 2-4 बच्चे होते तो फिर क्या होता, जरा ये बताइए। वैसे युग, आपको नहीं लगता आपको थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है? अगर गुनगुन आ भी गई तो इतनी बड़ी आफत क्या आ गई थी कि आप इतना सब कुछ उसको सुना रहे हैं। वैसे आपका ये करना लाजमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तभी तो आप पूरे टॉपिक को घुमाकर मोहन और उसकी परवरिश पर ले आते हैं। लेकिन मोहन भी कहाँ चुप रहता, उसने भी आपको दे दिया जवाब। हर बच्चे के साथ यही होता है जिनकी माँ नहीं होती ना, उन्हें सही गलत समझाने वाला नहीं होता ना, मैनर्स सिखाने वाला नहीं होता, लोगों की रिस्पेक्ट सिखाने वाला नहीं होता, तो ऑब्वियसली बिगड़ जाएंगे, बदतमीज बनेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। सो राइट गुनगुन, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी माँ नहीं है। अरे भाई, काफी ज्यादा इमोशनल सीन हो गया है ये तो। मोहन की बातों को सुनने के बाद गुनगुन भी काफी इमोशनल हो गई है। वो भी अपनी माँ को लेकर काफी भावुक हो गई है। सॉरी अंकल, वो मेरी माँ नहीं ना, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या है। पापा भी कितना हैंडल करते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, वो बस अब उसे जैसे पता चला कि मनन उसका भाई है, और वो दीदी भी बोलता है मनन, तो बस उस भाई बहन के रिश्ते के नाते वो चेक करने आई थी कि कहीं युग ही तो नहीं है उसको किडनैप करने के पीछे। तो बस उसमें वो पकड़ी जाती है युग से, और बस मोहन जी आ जाते हैं। फिर थोड़ी डांट पड़ती है गुनगुन को, पर फिर राधा बचा लेती है। अब इन सब ड्रामे में युग बिल्कुल भी चुप नहीं रह पा रहा। उसने एक बार फिर निशाना साधा मोहन पर, लेकिन लगता है कि उसकी दाल नहीं गली, क्योंकि राधिका ने जो मोहन की साइड ले ली, और तो और उसने ये भी बता दिया कि एक पिता माँ की भूमिका भी निभा सकता है। वैसे त्रिवेदी गुनगुन के पिता तो हैं, साथ ही साथ गुनगुन की माँ, क्योंकि जितना प्यार या उनकी बेटी से करते, जितना ख्याल रखते हैं, दुनिया की किसी भी माँ से कम नहीं। वैसे राधिका, आपके मन में तो जरूर आया कि आप अपने सच को बता दें, लेकिन फिर ये जो आपने स्मार्टनेस दिखाई है, ये तो आपके फैंस देखकर चौंक जाएंगे। माँ की जब बात होती है कि गुनगुन बिन माँ की बच्ची है, तब राधा स्टैंड लेती है, पर ये नहीं बोलती कि वो उसकी माँ है या थी कभी। मोहन जी पढ़ा देती है सब कुछ। अपने दिल पर पत्थर रखकर राधिका काफी कुछ सह रही है। उसके लिए मोहन और गुनगुन को यूं पास देखना बिल्कुल आसान नहीं है, और युग को भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। अगर युग उसकी बात ना मानते तो राधिका गुस्सा जो हो जाती। मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि मैंने गलत किया है, मैंने शायद गलत किया होगा, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ।
माफ कर दीजिए। अभी तो इस बात को राधा आपने संभाल लिया, लेकिन ये हम और आप सभी जानते हैं कि राधिका के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है अपने दो परिवारों को एक साथ देखना, वो भी तब जब उसका दिल कश्मकश में है कि वो आखिर किसके साइड रहे। खैर उम्मीद तो बस इस बात की है कि आप राधिका सब कुछ संभाल लें। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।